राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की विशेष कोर्ट ने 2008 के मालेगांव केस में सुनवाई में बार बार अनुपस्थित रहने के लिए भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को फटकार लगाई है। प्रज्ञा ठाकुर बुधवार को भी कोर्ट में पेश नहीं हुई, जिस पर कोर्ट ने कहा कि उनकी लगातार अनुपस्थिति से मुकदमे में बाधा आ रही है। प्रज्ञा ठाकुर ने कोर्ट में पेश न होने के पीछे स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया, जिस पर कोर्ट ने एनआईए से सोमवार तक उनके स्वास्थ्य पर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। वहीं इससे पहले भी साध्वी मीडिया के सामने बार बार ये कहती रही है कि उन्हें एक झूठे केस में कांग्रेस ने फंसाया है और उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसके कारण उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। पिछले साल ही मामले की सुनवाई के दौरान मीडिया के सामने पेश होने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा था, आप खुद ही सुनिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये कोर्ट की प्रक्रिया है, न्यायालय की जो प्रक्रिया होती है उन्होंने वो अपनी की है, जिससे जैसा कुछ जिसने कहा होगा वो जिसको जो लगा है वो कहा है। अब इसमें मैं कुछ ज्यादा नहीं कह सकती हूँ क्योंकि अपनी कोर्ट की प्रक्रिया में है, लेकिन इतना मैं अवश्य कहूंगी कि प्रताड़नाएं दे देकर कंप्लीट एक नकली केस बनाया गया है, जिसके बारे में मैं स्वयं साक्षी हूं, क्योंकि जो व्यक्ति अपराध करता है वो खुद जानता है या ईश्वर जानता है, तो जो अपराध नहीं करता है वह भी स्वयं जानता है और ईश्वर जानता है। इसलिए मैं कह रही हूं कि मेरा केस एकदम क्लीन है। सभी 15 साल हो गए, मुकदमा चल रहा है, अभी तो मुकाम पे नहीं पहुंचा है। आज बहुत अहम दिन था, 313 के तहत आप लोगों का बयान होना था, लेकिन आप में से एक आरोपी नहीं पहुंचा। तो हर बार आरोप लगता है कि जो थोड़े वीआईपी बड़े आरोपी हैं वो आते नहीं है, मुकदमा चल जाता है। नहीं, आप किसको वीआईपी कह रहे हैं? आप किसको वीआईपी कह रहे हैं? कई है इसमें, जानबूझ के लंबित किया जा रहा है, मुकदमे में नहीं, जा रहा है। मैं कोर्ट के बारे में सुनिए, ये प्रक्रिया कोर्ट की है, कौन आता कौन नहीं आता, ये उन्होंने क्या करना है ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन मुझे पता है कि मुझे आदेश मिलता है, मैं तब भी आती हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं चेकअप के लिए या ट्रीटमेंट के लिए आती हूँ, तो भी मैं बीच में से समय निकाल करके बिना बुलाए कोर्ट में मैं स्वयं उपस्थित हुई हूँ। इसलिए मैं अपने बारे में कह सकती हूँ कि मैं कर्तव्य पूर्ण निर्वहन करती हूँ, चाहे वो कहीं का भी हो, सांसद हूँ तो वहाँ का भी, और मैं यहाँ एक प्रकरण में आरोपी हूँ, यहाँ भी मैं अपने कर्तव्य का पूर्ण निर्वाह करती हूँ। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं करती। बात अगर मालेगांव केस की करें तो 29 सितंबर 2008 को उत्तरी महाराष्ट्र में मुंबई से करीब 200 किलोमीटर दूर स्थित मालेगांव शहर में एक मस्जिद के बाहर मोटरसाइकिल में विस्फोट लगाकर धमाका किया गया था। इस घटना में करीब 6 लोगों की जान चली गई थी और 100 से अधिक लोग घायल हुए थे। मामले की जांच पहले महाराष्ट्र एटीएस की ओर से की गई थी, जो बाद में 2011 में एनआईए को स्थानांतरित कर दी गई। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।